राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको कालिदास जी द्वारा रचित जो प्रथम महाकाव्य है उसको बता रहे हैं। तो क्या है, पहला महाकाव्य है कुमार संभव। जैसे कुमार बच्चे होते, छोटे होते, उसके द्वारा हमें ट्रिकी द्वारा याद हो सकता कि कुमार कुमार कैसे थे, छोटे थे। तो ये पहला महाकाव्य है। रघुवंशम दूसरा महाकाव्य है। कुल इनमें 7 रचनाएं की हैं। तो पहला है अपना कुमार संभव। तो रचयिता कौन है? महाकवि कालिदास। काव्य का प्रकार है महाकाव्य। ये प्रथम महाकाव्य है। इनका सर्ग है 17 सर्ग। उपजीव है शिव पुराण। ठीक है, कहाँ से लिया गया? ये शिव पुराण से। नायक हैं कुमार कार्तिकेय, स्कंद कुमार। परीक्षा में आ जाता है, मान लो कुमार नहीं हुआ, स्कंद कुमार हुआ, तो इन्हीं को कार्तिकेय जी को स्कंद कुमार भी कहते, कुमार भी कहते और कार्तिकेय भी कहते। प्रतिनायक है ताड़कासुर। इन्होंने ताड़कासुर का वध किया था, इसलिए ये प्रतिनायक है। रस है वीर रस, क्योंकि उनका जो रस निर्धारित होता वो काव्य के अंत में निर्धारित होता है। तो इनका युद्ध हुआ, उसके द्वारा इनमें वीर रस है। जबकि इस महाकाव्य में सभी रसों का प्रयोग किया गया। जब शिव पार्वती का विवाह हुआ तो श्रृंगार रस हुआ। जब शिव जी ने तीसरी नेत्र के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया तो उसमें क्या है? रति विलाप करती, तो करुण रस है। तो इस प्रकार कई रसों का प्रयोग है, लेकिन जो रस निर्धारित होता वो काय के द्वारा होता, वो अंत में वीर रस का प्रयोग किया गया। इसमें सर्ग है 7 से कितने हैं? कुल सर्ग संख्या है 17 है। तो इसमें चौथे सर्ग में, पहले सर्ग में शिव पार्वती क्या है? पहले सर्ग में पार्वती जी की उत्पत्ति है। ठीक है, दूसरे सर्ग में उनके द्वारा जो तपस्या है उसको बताया गया। तीसरे सर्ग में क्या है कि जब ब्रह्मा जी ने बताया कि जो ताड़कासुर का वध होगा वो शिव पार्वती के द्वारा उत्पन्न संतान कुमार कार्तिकेय के द्वारा ही इनकी मृत्यु होगी। तो वहां पे ये लोग किसको? शंकर जी को मनाने के लिए जाते। और शंकर जी जैसे ही कामदेव को देखते, वैसे ही कामदेव तीसरी नेत्र खुलती और कामदेव भस्म हो जाता। और चौथे सर्ग में क्या करती? रति विलाप करती। अपने पति को भस्म होते हुए देख करके रति अत्यंत करुण विलाप करती है। फिर छठवें सर्ग में क्या होता? छठवें 7वें सर्ग में शिव पार्वती का विवाह होता और वो आनंद पूर्वक रहने लगते। फिर उसके बाद कुमार कार्तिकेय गर्भ में आते, कुमार कार्तिकेय का जन्म होता और 17वें सर्ग में उन्हें सेनापति नियुक्त किया जाता और ताड़कासुर का वध किया जाता है। इस प्रकार ये 17 सर्गों की कहानी हुई। इसमें क्या है? हिमालय और मैना की 2 संतानें थी। कौन कौन? पार्वती और मैनाक। शिव और पार्वती के द्वारा उत्पन्न कार्तिकेय द्वारा ताड़कासुर का वध होगा। ये किसने बताया था? ये ब्रह्मा जी ने बताया था। तो कथा वस्तु क्या है? हिमालय वर्णन है। हिमालय की पुत्री पार्वती शिव से उत्पन्न कुमार कार्तिकेय स्कंद कुमार द्वारा ताड़कासुर का वध होता। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसकी कथा वस्तु हुई। जो पार्वती जी हैं उन्हें उमा भी कहते और अर्पणा भी कहते। अर्पणा इसलिए कहते क्योंकि उन्होंने पत्ते खा करके तपस्या की थी, बिल्कुल हवा में। इस प्रकार वो बिल्कुल दुबली पतली हो गई थी, इसलिए उनको अर्पणा भी कहते। इसमें टीका लिखी गई मल्लीनाथ ने। संजीवनी टीका 8 सर्गों तक ही उपलब्ध होती है। बाकी क्या है? 17 सर्गों पर लिखी टीका सीताराम भट्ट पर्णवीकर ने लिखी है। ठीक है, 8 सर्गों तक है अपनी किसने? मल्लीनाथ ने। और फिर उसके बाद लिखी सीताराम भट्ट ने। अगला है छंद। इन्होंने उपजाति छंद का प्रयोग किया है। ठीक है, जो अपने कुमार संभव है उसमें कालिदास जी ने उपजाति छंद का प्रयोग किया है। रीति गुण है वैदर्भी रीति, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। सर्ग के नाम है। पहला सर्ग उमा उत्पत्ति, किसकी? पार्वती जी की उत्पत्ति। तीसरे सर्ग में कामदेव का दहन। ठीक है, तीसरे सर्ग में कामदेव का दहन। तीसरे से याद रख लेना कि तीसरे नेत्र खुला तो कामदेव का दहन हो गया, मृत्यु हो गई। चौथे सर्ग में है रति विलाप। इनको देख करके ये विलाप करने लगती। 7वें सर्ग में है तपह फल उदय। पार्वती जी बहुत अधिक तपस्या करती, तपस्या के द्वारा उनके फल का उत्पन्न होता है। सर्वश्रेष्ठ सर्ग है। आ जाए परीक्षा में कुमार संभव का सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्ग कौन सा है? तो 5वां। 6वें सर्ग में सप्त ऋषि गण द्वारा, सप्त ऋषि गण जाते और पार्वती जी की परीक्षा लेते। 7वें में है उमा परिणय। 7 फेरे होते, तो 7 फेरों के द्वारा याद हो सकता कि 7वें में इनकी
विवाह हुआ था। 10वें सर्ग में कुमार उत्पत्ति, कुमार गर्भ में आते हैं। 11वें सर्ग में कुमार का जन्म हो जाता और 17वें सर्ग में ताड़कासुर का वध हो जाता। काव्य का नामकरण घटना प्रधान महाकाव्य है ये, ठीक है। पार्वती की तपस्या स्थल क्यों कौन से उसमें है? गौरी शिखर पर्वत पर इन्होंने तपस्या की थी। हिमालय पर्वत था और जो अपना कैलाश पर्वत है उसी के पास में एक गौरी शिखर पर्वत है, वहां पर इन्होंने तपस्या की थी। पार्वती जी की तपस्या में रहने वाली सखी कौन थी? विजया। कौन सी सखी थी? विजया। कुमार संभव। अब आता सर्गानुसार कथा। पहले सर्ग में है उमा उत्पत्ति का नामकरण, हिमालय वर्णन और मंगलाचरण। हिमालय और मैना का विवाह होता और उमा की उत्पत्ति होती। नारद द्वारा शिव पार्वती विवाह की चर्चा। दूसरे सर्ग में आता ताड़कासुर से पीड़ित होकर देवताओं का ब्रह्मा के पास जाना और ब्रह्मा द्वारा यह सूचित करना कि शिव पार्वती से उत्पन्न संतान ही ताड़कासुर का वध करेगी, ठीक है। अगले तीसरे सर्ग में है कामदेव प्रसंग। कामदेव जी का प्रसंग आता। कामदेव द्वारा शिव की तपस्या में विघ्न उपस्थित करना और शिव द्वारा तृतीय नेत्र से कामदेव को भस्म करना। चौथे सर्ग में है रति विलाप। कामदेव के भस्म होने पर रति क्या करती? विलाप करती। और 5वें सर्ग में है पार्वती की घोर तपस्या। क्या है? पार्वती जी बहुत अधिक तपस्या करती। गर्मी के दिनों में चारों तरफ आग जला करके बिल्कुल बीच में बैठ करके सूर्य की गर्मी में तपस्या करती और जब खूब कड़ाके की ठंड होती तो उसी पर्वत पर बैठ करके काय पे बर्फ की शिला पर बैठकर तपस्या करती। तो इस प्रकार उन्होंने घोर तपस्या की। ब्रह्मचारी वेशधारी शिव द्वारा पार्वती की परीक्षा लेना, शिव का प्रसन्न होकर विवाह के लिए तैयार होना, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्ग है क्योंकि इसमें शिव पार्वती विवाह के लिए तैयार हो जाते। 6वें सर्ग में सप्तऋषि गण द्वारा विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास जाना, उनके पिताजी के पास ये जाते हैं। 7वें सर्ग में है विवाह की बर यात्रा पार्वती परिणय। 7वें में इनका विवाह हो जाता। 8वें सर्ग में शिव पार्वती का सुखमय दाम्पत्य जीवन। जब इनका विवाह हो जाता तो कैलाश पर्वत पर दोनों लोग बढ़िया सुखपूर्वक निवास करते हैं। 10वें सर्ग में कुमार उत्पत्ति कार्तिकेय का गर्भ में आना। 11वें सर्ग में कुमार कार्तिकेय जन्म हो जाता और 12 से 17 सर्ग तक कार्तिकेय का सेनापतित्व, सैन्य संचालन, देवासुर संग्राम और ताड़कासुर का वध हो जाता है। इस प्रकार हमने आपको 17 सर्गों की कहानी सुनाई है, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा, तो इसके द्वारा आपको सारी बातें हो जाएंगी। तो इस प्रकार जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको चैनल से जुड़ना है क्योंकि यहाँ संस्कृत की जो वर्ग 1, 2 और किसी भी स्टेट की हो सारी तैयारी करी जा रही। इसके द्वारा आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, बढ़िया आप रुक रुक कर लिख भी सकते। तो इस प्रकार चैनल से जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो इसमें क्या है? तपस्या स्थल, पार्वती जी की तपस्या स्थल हिमालय पर्वत। यहाँ पर कौन कौन कर रहे थे? देवता, यक्ष और ऋषि भी कर रहे थे। दक्ष प्रजापति की पुत्री कौन है? सती और शिव पूर्व जन्म में शिव की ये पत्नी थी। सती पूर्व जन्म में शिव की पत्नी थी। सती के पिता दक्ष प्रजापति द्वारा एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें यक्ष, देवता, राजा, ऋषि सभी आमंत्रित थे। शिव के अलावा यह देखकर पार्वती जी ने देखा कि सभी को निमंत्रण है, सभी का पार्ट रखा, लेकिन हमारे पति शिव का नहीं रखा। तो यह देखकर सती नाराज होते हुए यज्ञशाला में अपने आप को भस्म कर देती। यह सूचना प्राप्त होती है शिव जी वहां उपस्थित होकर संपूर्ण यज्ञशाला को तहस नहस कर देते और हिमालय पर तपस्या के लिए चले जाते। तो कई वर्षों तक तपस्या करके भी उन्हें ये मालूम नहीं होता कि हमारा कितना समय गुजर गया। फिर क्या होता? हिमालय और मैना की 2 संतानें हुई, उमा और मैनाक, ठीक है। उमा और शिव के द्वारा उत्पन्न कार्तिकेय द्वारा ही ताड़कासुर का वध होता है। हिमालय और मैना से उत्पन्न पुत्री उमा के जन्म पर नारद जी ने घोषणा की उमा एवं शिव से उत्पन्न संतान ही ताड़कासुर का वध करेगी। अब क्या है? ताड़कासुर जनता पीड़ित होकर के ब्रह्मा जी के पास जाती। ब्रह्मा जी ने बताया कि जब शिव और पार्वती की संतान होगी उसी संतान के द्वारा ही ताड़कासुर का वध होगा। उमा निषेध, तपस्या के लिए मत जाओ। सभी कहते कि अभी छोटी सी लड़की है, अभी तपस्या के लिए मत जाओ। तो देवता कामदेव, प्रेम के देवता कौन है? अपने कामदेव। कामदेव अत्यंत सुंदर हैं।
तृतीय नेत्र कामदेव भस्म, तीसरे सर्ग में तीसरे नेत्र के द्वारा कामदेव को भस्म कर देते और चौथे सर्ग में रति विलाप करती है। शिव की तपस्या से हटकर प्रेम का संचार करने के लिए देवताओं ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था और क्रोधित शिव ने अपने तृतीय नेत्र से कामदेव को हिमालय पर्वत पर ही भस्म कर दिया था। यह सूचना प्राप्त होने पर रति का हिमालय पर जाकर विलाप करना। कौन से सर्ग में? चौथे सर्ग में। अब आता है इसमें महत्वपूर्ण सूक्तियां कौन सी हैं? अस्ति, अस्ति कहा था उन्हें, अस्ति वाग शेषः। तो विद्युत्मा कहती है अस्ति अस्सी उत्तर दिशाम दिशि दिवात्मा हिमालयो नाम नागाधिराजा पूर्व पिरो तोय निधि बाग आह स्थितः पृथिव्या यो मानदंडा। ठीक है, जैसे उत्तर दिशा में कौन है? हिमालय, और नागों के राजा अधिराज हिमालय। पूर्व परो में इतरेत द्वंद्व समास है, पूर्व और इतर। तोय निधि माने समुद्र, बागा है स्थित, जैसे पृथ्वी के बीच में क्या है? मानो कौन है? समुद्र है। उसी प्रकार देवताओं में नागाधिराज हिमालय है। तो इसका जो मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक है। अलंकार है उत्प्रेक्षा, मानो यो आ गया। छंद है अपना उपजाति। ठीक है, उपजाति छंद है। देखो इसमें उपजाति छंद की क्या विशेषताएं रहती हैं, हमने आपको छंद बहुत अच्छे से अपने चैनल पर पढ़ाए हैं। तो जो उपजाति छंद होगा उसमें कितने वर्ण होंगे? 11 वर्ण होंगे। इसके पहले में या तो इसका लघु होगा या गुरु होगा। इसमें कितने? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण है कि नहीं है? कितनी भी लाइनें गिनेंगे 11 वर्ण ही देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखो पहले में कैसा है? ये गुरु है, क्योंकि इसके बाद आधा अक्षर है तो इसको गुरु कर देता। और दूसरे का कैसा है? लघु है। तो इस प्रकार ये दोनों कैसे हुए? इसमें उपजाति छंद का प्रयोग किया गया। ठीक है, आपको छंद भी जाकर के वहां पढ़ना है। तो देखना आप, उत्तर दिशा में देव आत्मा नागाधिराज हिमालय उत्तर और दक्षिण पृथ्वी में मानदंड की तरह खड़ा है, मानो यह पृथ्वी के मानदंड के समान है। मानो आ गया तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। एको ही दोषा गुण सन्निपाते निमज्जति दो किरणे निमिषवांगा। कहते हैं कि यदि किसी में बहुत सारे गुण हैं और उसमें यदि एकाध विकार है तो वो भी छिप जाते हैं। जैसे हिमालय की प्रशंसा में हिमालय में बहुत सारे गुण हैं, एक ही दोष है। जिस प्रकार चंद्रमा में बहुत सारी किरणें हैं परंतु उसमें एक दोष है तो उस दोष को भी छिप जाता है। हिमालय की बर्फ से पिघलना रूपी दोष उसके अनेक गुणों द्वारा अंतर्लीन कर लिया जाता, उस गुण को छुप जाता है। अगला है, अगली सूक्ति है क्षुद्रे अपि नूनम शरणम प्रपन्ने ममत्वम उच्चे शीर्षाम सतीव। कैसे? हिमालय शरण में आए हुए अंधकार नीच व्यक्ति को भी शरण दे देते। ठीक है, शरण देकर ममता का भाव रखता है सज्जन व्यक्ति के समान। जैसे सज्जन व्यक्ति रहते अनेक दुर्गुण होते हुए वे भी किसी व्यक्ति को अपना माफ कर देते कि भैया रहने दो। क्षुद्रे अपि नूनम शरणम प्रपन्ने ममत्वम उच्चे शीर्षाम सतीव। ठीक है, जैसे शरण हिमालय कौन दे देता है? हिमालय शरण दे देता किसको? अंधकार को। अंधकार को भी कह देता कि जो अंधकार है, क्योंकि हिमालय के अंदर बड़ी बड़ी गुफाएं हैं तो वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो अंधकार रूपी जो नीच है उसको भी ये शरण दे देते। इस प्रकार आपको ये याद रखना है। अगला है, अगली सूक्ति है हरस्तु कश्चित परिवृत्त धैर्यम चंद्रो आरंभ इवाम्बुरासि। कहते हैं कि चंद्रमा शांत, तीनों नेत्रों में शिव शांत रूप है। शिव जी पार्वती जी को देखकर कुछ समय के लिए धैर्य धारण किया, मानो जिस प्रकार समुद्र पहले तूफान भर रहा था लेकिन चंद्रमा को देखकर शांत यानी धैर्य धारण किया है। अगला है कठिन खलु स्त्रियः। ठीक है, क्या है? जो कामदेव को भस्म होते देख करके जो अपनी रति है वो विलाप करती है। वो विलाप करते हुए कहती है कि स्त्रियां बहुत ही कठोर होती हैं। कामदेव को राख बने देखकर स्वयं से कहती है कि स्त्रियां बहुत कठोर होती हैं। ससीना सह याति कुमोदी। कहते हैं कि जो चंद्रमा के साथ चांदनी भी समाप्त हो जाती, जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो भी अपने पति के साथ समाप्त हो जाती, लेकिन सह मेघेन तड़ित
प्रलीयेते, जो मेघ होता, जो बादल होता, बादल के साथ ही उसकी जो प्रकाश होता वो भी नष्ट हो जाता। जो निर्जीव प्रकृति है, बादल के साथ बिजली भी नष्ट हो जाती। रति कहती है कि ये निर्जीव होते हुए पे भी अपने पति के साथ नष्ट हो जाती, मैं तो जीवित होते हुए पे भी अपने पति के सामने नष्ट नहीं हुई। जब कामदेव को भस्म होते हुए रति देखती हैं तो कहती हैं कि जो निर्जीव चीजें होती वो भी अपने पति के साथ नष्ट हो जाती, लेकिन मैं इतनी कठोर, इतनी कठिन हूँ कि मैं उनको जलते हुए देख रही। तो अगला पंचम सर्ग है। पंचम सर्ग में तपः फल उदय, जो पंचम सर्ग है ये सबसे श्रेष्ठ सर्ग है। ठीक है, तपः फल उदय, जो पार्वती जी तपस्या करती उनकी तपस्या का फल का उदय होता है। पृथिव्या तत्पश्चर्य कुमार शंभो पुत्र वर्णितः, तो पंचम सर्गा। शिव पार्वती संवादः वाक्पटु पुत्र वर्णितम, शिव और पार्वती जी का संवाद कहाँ होता? पंचम सर्ग में। तपः फल उदय, शिवः वेशे पृथिव्या परीक्षा कृता, शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा किस वेश में ली? तो बटु ब्रह्मचारी वेश में। प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, वो कहते हैं कि जो प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता पंचम सर्ग से लिया गया। कामदेव को जलता हुआ देखकर रति अपने रूप को धिक्कारती हुई, अर्थात सौंदर्य की सफलता तभी संभव है जब उससे अपने प्रिय प्रसन्न हो। वो कहती कि मेरे सुंदर होने से कोई लाभ नहीं है। कथन किसका है? पार्वती जी का। पार्वती जी जब देखती कि रति अपने पति को नहीं बचा पाई तो वो कहती कि हम कैसे शंकर जी को प्रसन्न कर पाएंगे। ना धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षिते, वो कहते कि जो धर्म है वो जरूरी नहीं है कि अपन बूढ़े में ही करें। जो पार्वती जी थी वो कैसी थी? छोटी सी बालिका थी। छोटी सी बालिका होते हुए पे भी उन्होंने घोर तपस्या की, और जो बड़े बड़े लोग बाग होते वो कैसे होते? वो नहीं कर पाते। तो कालिदास जी कहते हैं कि पार्वती की तपस्या की प्रशंसा करते हुए पार्वती दैनिक कार्यों से निवृत्त करने पर तपस्या के लिए बैठ जाती। तो उन्हें देखने के लिए जो बड़े बड़े ऋषिगण थे उनको देखने के लिए ये जाते हैं। तो जो पार्वती जी थी वो तपस्या कहाँ पे कर रही थी? वो तपस्या अपने गौरी शिखर पर्वत पर कर रही थी। अर्थात धर्म वृद्धों की उम्र नहीं देखी जाती। धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षिते, अत्र धर्म वृद्धा का, धर्म वृद्ध कौन है? धर्म में वृद्ध से मतलब है धर्म में प्रवीण कौन है? तो उमा जी। तेजसा ही ना वयः समीक्षिते, तेजसा ही ना वयः समीक्षिते, ये कहाँ से लिया गया? रघुवंशम से। क्षुद्रे अपि नूनम शरणम प्रपन्ने ममत्वम उच्चैः, शीर्षा सतीव, जहाँ सती आ जाए, सती जी आ जाए, ये आना अपना कुमार संभव से, और समीक्षिते आ जाए ये रघुवंशम से। ना क्षुद्रे अपि प्रथम सुकृत अपेक्षा संश्रयः, ये मेघदूत से। क्षुद्र व्यक्ति भी पहले किए गए उपकार को अवश्य याद रखता है। तपः शरीरे कठिने उपार्जितम तपस्या दूर धारा शिक्षा, पार्वती की तपस्या की कठोरता, पार्वती की तपस्या ने ऋषि गणों की तपस्या को भी लज्जित कर दिया। तपो बने शरीरम वृद्धम प्रथम आश्रमो यथा, जो शंकर जी थे वो कैसे लग रहे थे? बटु ब्रह्मचारी वेश में बिल्कुल प्रथम अवस्था में लग रहे थे। ठीक है, बहुत सुंदर वेश में लग रहे थे। पार्वती की तपस्या स्थल पर ब्रह्मचारी के वेश में आने वाले शिव ऐसे लग रहे थे मानो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्वयं शरीर धारण कर लिया हो। शिव जी का वर्णन है। भवंती साम्य अपि निविष्ट चेत साम, ठीक है, अपने चित्त को संयमित कर लिया। किन्ने? पार्वती जी ने। किनको? शंकर जी को देखकर। वयु विशेषेषु अति गौरवः क्रिया, जब पार्वती के सामने शिव उपस्थित होते हैं तो पार्वती जी उम्र की समानता के कारण आकर्षण का भाव अनुभव करती हैं, किंतु पार्वती चित्त को संयमित करके ब्रह्मचारी के प्रति आदर का भाव लाती हैं। ठीक है, जैसे ही उन्हें पार्वती जी ने शंकर जी को देखा तो उनके अंदर प्रेम उमड़ा, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला तो उन्हें अपने मन को संयमित करके ब्रह्मचारी किनके प्रति? अपने शंकर जी के प्रति आदर का भाव लाती हैं। शरीर माघम खलु धर्म साधनम, निश्चय ही शरीर सभी धर्मों का साधन है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा, शंकर जी कहते कि इतनी उपासना किसके लिए? आप अपने शरीर का ध्यान रखिए। तो इस ये कहाँ से लिया गया? कुमार संभव से।
उन्होंने किस वेश में परीक्षा ली थी? बटु ब्रह्मचारी वेशधारी में। संगतम मनीषी सप्तपदी नाम उच्चते। कहते हैं कि महान व्यक्तियों के द्वारा कहा गया 7 कदम या 7 वचन आदि आप किसी के साथ बोल देते हैं तो आपका परिचय अपना बन जाता है। जिससे भी अपन 7 वचन ले लेते वो कैसा बन जाता? अपना बन जाता है। इस प्रकार शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं ना रत्नम अनिविष्यन्ते मृगेते ही तत्। वो कहते हैं कि रत्न ग्रहण करने वाले को नहीं खोजता। ठीक है, ना रत्नम अविष्यन्ते मृगेते ही तत्, अपितु लोग रत्न को खोजते हैं। मनोरथाम अर्घितम विघ्ते। जब विजया ने पार्वती की तपस्या का कारण शिव के विवाह करना बताया तब पार्वती जी शिव जी से कहती है कि मैं शिव रूपी उच्च पद को प्राप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। वो कहते कि हम संपूर्ण उच्च पद को श्री शिव जी को प्राप्त करना चाहते। अगला आता कि द्वयम गतम संप्रप्ति सोचनीयताम समागम प्रार्थनमा पिनाकिना। ठीक है, द्वयम माने दो। कौन कौन? उनकी 2 सखियां थी, एक तो चंद्रकला और पार्वती। संप्रप्ति सोचनीयताम समागम प्रार्थनीय प्रकनीय। शिव पार्वती से कह रहे कि शिव जी से मिलने की इच्छा रखने वाली दोनों चंद्रकला और पार्वती इस समय सोचनीय हो गई हैं। ठीक है, अगली सूक्ति है अपनी वेदिका शमशान शूलस्य न युप सत क्रिया शिव पार्वती। कोई भी सज्जन व्यक्ति यज्ञ क्रिया के लिए शमशान की लकड़ी नहीं लाता। ठीक है, वेदिका शमशान शूलस्य न युप सत क्रिया। जो भी सत्कार होते उसके लिए क्या है? शमशान की लकड़ी नहीं ली जाती। अध प्रमत्तम पिनाक अंगानी तपा अस्म दासा। शिव पार्वती जी से कह रहे कि हम आपके द्वारा तपस्या के द्वारा हम आपके दास हो गए। शिव जी पार्वती जी से कह रहे कि आज से सुंदर अंगों वाली पार्वती जी का दास हो गया हूँ। क्लेशा फलेन ही पुनः नवताम विघ्ते। कहते हैं कि यदि किसी भी कार्य में अनेक विघ्न हुए हों लेकिन लास्ट में सफलता मिल जाए तो जो भी कष्ट हो वो सारे के सारे कैसे हो जाते? हम भूल जाते हैं। फल की प्राप्ति हो जाने पर दुख समाप्त हो जाता है, अर्थात नवीनता आ जाती है। तो इस प्रकार हमने आपको संपूर्ण महाकाव्य को बताया है। कौन सा? कुमार संभव। ठीक है, तो इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको चैनल से जुड़ना है। थैंक यू।